राधे राधे। जय श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए 21 जुलाई 2025 यानी कि कल कामिका एकादशी है। इस कामिका एकादशी का व्रत और महत्व को हम समझते हैं। कामिका एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत तिथि को आती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और भक्तों के लिए पाप नाशक एवं मोक्षदायक माना गया है। कामिका एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व क्या है? सबसे पहले पापों का नाश। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी क्षमा हो जाते हैं। दूसरा महत्व क्या है? पूर्वजों को मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से केवल व्रती ही नहीं बल्कि उनके पितृगण भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तीसरा महत्व है भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य होता है इस व्रत का। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र में यज्ञ और दान जैसे अनेक पुण्य कर्मों का फल मिलता है। रक्षाबंधन से पहले की पुण्यतिथि है। श्रावण मास का विशेष महात्म्य होता है। इस मास में की गई भक्ति कई गुना लाभदायक फलदायक मानी जाती है और कामिका एकादशी उसी मास की पुण्य एकादशी होती है। व्रत की विधि क्या है? व्रत 10वीं तिथि से ही नियम व संयम रखो। एकादशी की व्रत जैसे कल एकादशी है तो 10वीं से ही उसका नियम और संयम होना चाहिए व्रत का। और ये व्रत श्रद्धा भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी को सुबह स्नान करके व्रत संकल्प रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, पूरे दिन उपवास रखें, कथा पाठ करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि को जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। विशेष तथ्य क्या है? कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति बिना युद्ध किए ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन माना गया है कि अन्न में किसी को अन्न न दान करें और ना अन्न स्वयं खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप वास करता है। एकादशी का व्रत संत नामदेव जी ने भी रखा और उनकी परीक्षा लेने भगवान स्वयं विष्णु आए कि इनकी निष्ठा कितनी है एकादशी पर। तो जब कोई भक्त भगवान की श्रद्धा से भक्ति पूजन करता है तो उसका एक महत्व होता है कि ये कितनी निष्ठा से भगवान का भजन कर रहा है, कितनी निष्ठा से ये व्रत कर रहा है। तो इस प्रकार ये एकादशी व्रत का महत्व है। व्रत की विधि है कि 10वीं के दिन से ही अपन संयम और नियम से रहें और जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प रखें और बड़े भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते रहें। संत नामदेव जी हुए। संत नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, पूर्ण रात्रि जागरण करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि चलो इनकी हम निष्ठा का देखते हैं, इनकी निष्ठा कितनी है एकादशी व्रत पर और कितना इनके अंदर भाव है।
तो भगवान एकादशी के दिन संत नामदेव के घर पर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, वृद्ध ब्राह्मण बन के आए और बोले, हमें भूख लगी है, हमें भात दो। तो संत नामदेव जी तो बड़े निष्ठावान भक्त थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज एकादशी का दिन है और हम परिवार सहित इसका व्रत करते हैं, हम आपको भात नहीं खिला सकते। आप चाहें तो दूध, दही, मक्खन, जो भी फल फ्रूट आप जो भी कहें सो वो हम आपको अर्पण करते हैं। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, हमें तो केवल भात चाहिए। तो संत नामदेव जी ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, हम आज के दिन ना अन्न खाते हैं और ना अन्न का दान किसी को करते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदि तुम हमें भात नहीं खिलाओगे तो हम भूख के कारण यही प्राण त्याग देंगे। तो संत नामदेव जी ने बड़े ही भाव से जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देवता, माना जाता है कि एकादशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं, इसलिए आप यदि प्राण त्याग भी दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्राह्मण देवता क्रोध में आकर बोले कि अरे, तुम मुझे मारना चाहते हो, भात नहीं खिला सकते और मारना चाहते हो, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो नामदेव जी ने कहा, मैं उस पाप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज के दिन हम आपको अन्न का भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण देव ने कहा, तो हम यहीं प्राण त्याग देंगे, और गिर पड़े, जमीन पर लेट गए और सांस रोक ली। अब सभी गांव वाले आए, उनने देखा कि अरे, संत नामदेव तो बड़ा भक्त बना पड़ता है, एक बूढ़े ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सका, अरे इसे तो पाप लग गया, इसे तो हत्या लग गई। ये सब गांव के लोग इकट्ठे होकर उनके लिए ऐसा बोलने लगे। संत नामदेव जी शांत रहे और